14.1 देखते हैं। पहले के भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, तो आप लोग अच्छे से समझना। कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, मतलब ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए? तो बस इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, जो कभी हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और ऐसे इवेंट का नाम क्या होता है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। जैसे सर एक एग्जांपल दे दो, जैसे मैंने कहा कि एक कॉइन को आपने थ्रो किया है या टॉस किया है, क्या संभावना है कि उसके ऊपर 6 आ जाएगा? भाई कॉइन है, कॉइन में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, 6 कहाँ से आ गया? तो ये क्वेश्चन गलत है, वो तो इम्पॉसिबल इवेंट है ये। ठीक है। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब पक्की बात है भाई साहब होना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। और ऐसे इवेंट को या तो श्योर इवेंट कह दो या सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट जो होना ही होना है। कह रहे हैं द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज of all the elementary events of an experiment is 1। जितने भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके उन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करें, आंसर क्या आएगा? 1। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं समझा भी देता हूँ, आंसर इसका 1 आएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने टॉस किया है, मैंने एक थ्रो किया है डाइस को, एक डाई को मैं थ्रो किया, तो आउटकम्स क्या होंगे? और इन सबको बोलते हैं सैंपल पॉइंट। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 1/6, 1/6, अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो आंसर भाई साहब हमेशा क्या आएगा? 1। ठीक है, चलो फिफ्थ देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, इसका फॉर्मूला तो मैंने लिखा ही दिया था, ये होता है। तो प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर और 0 से बड़ी, 1 के बराबर और 1 से छोटी, तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन तो भाई साहब इतना धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, इसको समझना, प्रैक्टिकली इसको समझाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? एक्सप्लेन। कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स है? पहले इसको मैंने इंट्रो पार्ट में बताया, बट फिर से देख लो। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मीनिंग क्या होता है? कि जितने भी आउटकम्स आएंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, एक हमने डाई को थ्रो किया था, तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा 3, लेकिन उन सब के आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? इक्वल थी। यस और नो? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। अब कई सारे देखो, जैसे कॉइन होता है जिसको हम लोग कहते हैं वाइज्ड कॉइन, जिसे हिंदी में कहते हैं खोटा सिक्का। क्या आप एक कॉइन है, उसको थोड़ा हैमरिंग कर दो उस पर, मतलब साइड में कहीं पे 2-3 बार हैमर मार दो, हथौड़ी से उसको ठोक ठाक दो, फिर अगर 1-2 बार हेड आए, मतलब आपने देखा, तो ज़्यादातर उसमें हेड ही आता रहेगा, फिर तो वहाँ पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी टेल आने से। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? वाइज्ड कॉइन। तो वाइज्ड कॉइन हो गए, इन ये कभी भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी अब 1/2 नहीं, 1/2 से ज़्यादा हो गई। तो कह रहे हैं इक्वली लाइकली वो होते हैं जहाँ पर जितने भी आउटकम्स आएंगे वो सब के सब क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको। मैंने कहा कि मेरे हाथ में कॉइन है, मैंने आपसे कहा मेरे हाथ में कॉइन है, बताओ मैं इसको थ्रो करूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते आप। अब पूछो क्यों? ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे 1/2। क्या मैंने कॉइन दिखाया आपको? क्या आप पता 16 वाला कॉइन हो, दोनों तरफ हेड हो या दोनों तरफ क्या चपका? बताओ ना। तो आप कब बता पाओगे प्रोबेबिलिटी? जब आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए आपको। क्लियर है? मैंने कोई बंदा बाहर से आया, उसको नहीं पता कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो मैंने कहा यार एक लड़का बाहर जाएगा, बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। उसको नहीं पता, उसको पता ही नहीं कि इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं।
यस और नो। तो एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सारे आउटकम्स पता होने चाहिए, तभी तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। नहीं, अब ये कह रहे हैं चेक करो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम। नहीं। अब सुनो, क्या तुम्हारे पास कार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है? क्या आपके पास कार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है? नहीं है ना कार के बारे में। क्या पता प्लास्टिक वाली कार हो, क्या पता पेट्रोल ना हो, क्या पता इंजन ही ना हो उसके अंदर। यस और नो। अब एक बच्चा सोचेगा कि सर मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी में मान लो इंजन नहीं है, यस और नो, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्वेश्चन ये बोला या तो गाड़ी स्टार्ट होगी या फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सर दो ही तो चीज़ होगी भाई साहब, तीसरा भी तो हो सकता है, ब्लास्ट हो जाए, तुम ही ना बचो। यस और नो। क्या पता स्टार्ट हुई, थोड़ा साउंड आया फिर नहीं आया। तो हमको पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि ये कॉइन है, एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, अब तुम 1000 बार क्या करोड़ों बार उछाल लो, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, वह हमको पता है। लेकिन इसके साथ हमको नहीं पता, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है या हम सारे आउटकम्स नहीं जानते हैं। वी डोंट हैव द ऑल द आउटकम्स। आप ये लिख के आ सकते हैं कि हमको सारे आउटकम्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है। खैर आता नहीं है, नॉलेज के लिए था। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केट बॉल, सी एंड ही शूट्स अ मिस और शॉट। मतलब एक बास्केट बॉल को भैया डालना चाह रहा है उसके अंदर बकेट में, तो क्या संभावना है? अब हमको यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बच्चे के बारे में, यस और नो। और क्या पता बच्चा बहुत छोटा हो, क्या पता बच्चा बास्केटबॉल के बराबर हो, और जो भी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो ये क्लियर है कि नहीं है। थर्ड कह रहे हैं अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है या तो ट्रू है या फॉल्स है। मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर या ट्रू है या फॉल्स है। क्या इसमें डाउट है? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको ना। आप ये कहोगे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा था ट्रू एंड फॉल्स, तो या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। क्या तीसरा कोई आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसका आंसर तीसरा भी हो सकता है? जैसे मैंने पूछा कि एक मैंने कॉइन को थ्रो किया है और उसके में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तीसरा मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा आपके दिमाग में। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। कह रहे हैं कि अ बेबी इज़ बॉर्न, एक बच्चा हुआ है, तो या तो वो लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी। बात तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ना लेना, मैथ तक ही सीमित रहना, उस हिसाब से ठीक है। ये या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, ठीक है, बीच का कोई कंसेप्ट नहीं। हाँ, तो ये भी इक्वली लाइकली है, हैं? हाँ, तो स्टार्टिंग के 2 इक्वली लाइकली नहीं है और एंड के 2 इक्वली लाइकली हैं। कह रहे हैं वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन वाई। अब भैया आप लिख के कैसे आओगे? बहुत से बच्चे सोच रहे हैं खैर ये ऑब्जेक्टिव ही, आप यस और नो लिख देना, बट आप इसमें लिख के आएंगे पहले वाले में, वी डोंट हैव ऑल द आउटकम्स सो वी कांट से इट इज इक्वली लाइकली और नॉट, ठीक है, ऐसा लिख के आएंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी फेयर। देखो अभी मैंने आपको बताया था जो फेयर कॉइन होता है ना, फेयर कॉइन, इसको और कहते हैं, इसका एक और नाम होता है अनवाइज्ड कॉइन, याद रखना, अनवाइज्ड कॉइन एक ही बात है। ये कहना चाह रहे हैं, मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, कह रहे हैं कि जब क्रिकेट मैच में टॉस होता है तो ये जरूरी क्यों है कि वो फेयर कॉइन होना चाहिए? अरे यार अगर फेयर कॉइन नहीं होगा, अगर खोटा सिक्का लेके आ गए तो अगर हेड आ रहा है तो उसमें हेड आने के चांस ज़्यादा रहेंगे, तो ये गेम में फेयर नहीं हुआ ना। तो कह रहे हैं क्यों ऐसा होना चाहिए कि टॉस होते समय कॉइन जो है वो फेयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया फेयर होने तो इक्वली लाइकली आउटकम्स देगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज फेयर कॉइन गिव्स इक्वली लाइकली आउटकम्स। जब वो इक्वली लाइकली आउटकम देगा तभी तो चीज़ें बराबर होंगी। जैसे मैं कॉपी चेक करूं बच्चों की, अगर मैं इक्वली लाइकली कॉपी चेक नहीं कर रहा हूं तो बच्चों के साथ गलत होगा वहाँ पे, किसी को ज़्यादा नंबर दे रहा हूँ, किसी को कम नंबर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं ना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। देखो 2/3, क्या इसका आंसर 0 और 1 के बीच में? हाँ जी बिल्कुल है। -1.5 आंसर कभी माइनस में नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। 15%, अब 15% को सॉल्व करो, 15/100, हाँ जी इसका आंसर 0 और 1 के बीच में हो जाएगा।
0.7, हाँ जी 0 1 के बीच में हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएंगे हमारे। तो 4 तक कर देते हैं। आज अरे 5वां और ही बच्चा, अरे 5वां ले, अरे बच्चा वाला यार। कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0.05 और इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 से माइनस कर दो। ठीक है? अरे एक और सिंपल है। अरे क्या गुंडा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर ली। 6 देखते हैं। कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। क्या बात है, लेमन फ्लेवर है भैया, लेमन का फ्लेवर है उसमें, कैंडीज हैं। तो मलिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। ये देखो ये प्रोबेबिलिटी का नियम है, बिना बैग को देखकर। अगर आपने देख लिया तो फिर तो आप निकल के आ जाओगे जो आप चाहते हैं। तो कह रहे बैग की तरफ देखना नहीं है और बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखो ये हमारे पास बैग है, इसके अंदर जो भी कैंडीज है, जो टॉफ़ी है ना, वो केवल और केवल लेमन फ्लेवर्ड है। मतलब इसमें कैंडी में जो फ्लेवर है वो केवल और केवल लेमन का है। तो कह रहे हैं आपने बैग के अंदर नहीं देखा क्या है और एक टॉफ़ी बाहर निकाली, क्या संभावना है कि वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगी। चलो एक इवेंट बनाते हैं, इवन इवेंट लेते हैं। क्या है? टेक्स आउट, ये थोड़ा यार लिखना सीख लो बस, एन ऑरेंज कैंडी। तो एक बात सुनो, जब इसके अंदर लेमन ही लेमन कैंडीज हैं तो भैया ऑरेंज कहाँ से आएगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है ये? अब एक बच्चा सोचेगा सर नीचे क्या लें यार, टोटल आउटकम्स में क्या लें, और टॉफी हमको नहीं पता। और एक बात सोचेगा नीचे कितना भी है, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। कोई टेंशन नहीं। दूसरा इवेंट क्या करें? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टेक्स आउट लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो एक बात सुनो, लेमन ही लेमन इसके अंदर, कुछ भी निकालोगे लेमन ही आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? श्योर इवेंट हो गया, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहे इट इज गिवन दैट, एक मतलब गिवन है ये कि इन द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। मतलब प्रोबेबिलिटी 2 बच्चे हैं, उनका जन्मदिन एक डेट को ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो 2 स्टूडेंट्स, बस ये थोड़ा लिख दिया करो यार, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992। तो अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। अब देखो भैया, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 बच्चे हैं, उनका एक दिन बर्थडे ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है। और ये पूछ रहे हैं कि उनका एक दिन ही बर्थडे हो जाए, तो जो दिया गया उसका माइनस कर दो 1 से। तो बस 1 से माइनस कर देना, तो आंसर कितना आएगा? 0.0। ठीक है, माइनस कर लेना। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। 0.0। हाँ तो चेक कर रहा था यार मैं, आप लोग इतनी देर बाद बोले, आप लोग जल्दी बोला करो। ठीक है, जब कभी आपसे कोई प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसके जस्ट उल्टा पूछा जाए 1 से माइनस कर दो, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। 3 इसमें क्या है जी? रेड बॉल्स हैं, और 5 इसमें क्या हैं? ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। रेड आने की प्रोबेबिलिटी, बहुत ही बच्चों वाला है। रेड बॉल कितनी है? 3, टोटल कितनी है? 8। और कह रहे हैं नॉट रेड बॉल। अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन, नॉट रेड। अब देखो ये तो है रेड आने की, नॉट रेड, 1 से माइनस कर दो 3/8 को, जो प्रोबेबिलिटी है उसके जस्ट उल्टा। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 9, अब बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। रेड बॉल कितनी भैया? 5 हैं, और 8 वाइट मार्बल्स हैं, और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? रेड बॉल है, तो चलो भैया इसकी भाभी बताओ बेटे, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बोला मत कोई भी। रेड बॉल कितनी बेटे? हैं 5 गधे, 5, और टोटल कितनी बेटे? 8 4 12, 12 5 17। ऐसे मत करो यार, ये तो बच्चों वाली बात है। वाइट बॉल की चलो बताओ भाभी बेटे, वाइट बॉल कितनी है? वाइट बॉल ले गया 8, टोटल 77। ठीक है, कह रहे हैं कि नॉट
ग्रीन। अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान देंगे। नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर ग्रीन नहीं है तो इसका मतलब यही तो ग्रीन नहीं है, या तो वाइट होगी या फिर रेड होगी। तो 5 और 8 अपॉन बस कह रहे हैं नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन ना हो, तो ग्रीन ना हो तो हमने ग्रीन हटा दिया। अब आप ऐसे कट्टा अट्टा मत खेलना, समझना बात को। बस ग्रीन ना हो तो 8 + 5 कितना 30, ठीक है भैया। हाँ श्रेया घोषाल, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं अ पिगी बैंक कंटेन्स, पिगी मतलब वो गुल्लक जो मतलब हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। भैया 100, अब देखो एक हमारा पिगी बैंक है, इसमें 100 कॉइन्स है किसके, 50 पैसे के, ठीक है भैया। और 50 है, 50 हैं 1 रुपये के कॉइन, और 20 हैं 2 रुपये के कॉइन्स, और 5 और 10 हैं 5 रुपीज़ कॉइन। इस तरीके से ये गुल्लक है, तो आप समझ सकते बच्चा कितना अमीर है। 50, अभी एक बात देखो 50 पे, तब ये देखना यहाँ पे आपको बात है, ये जो 58 54 जो ये बंद हुए थे ये 2008 में बंद हुए थे, 2008 में। तो ये क्वेश्चन कितना पुराना होगा, तो क्वेश्चन को कोई अभी तक रिप्लेस नहीं किया। 50 पैसे तो बंद हो गए। खैर चलो हमें इस पर नहीं आना, हमें सिर्फ क्वेश्चन पे जाना है। तो कह रहे हैं कि उसने क्या किया कि इसमें से कॉइन निकालना स्टार्ट कर रही है नहीं, बहुत हम लोग चोरी करते थे, पता है आपको ये बात। जैसे मुझे याद है बहुत अच्छे से कि हम लोग बहुत अमीर फैमिली से हैं, जैसा आपको पता था। तो बिस्किट वगैरह तभी आते थे, तो कभी जब मेहमान आते थे तो कभी मम्मी गई बिस्किट लेने, तो उन्हें केवल पन्नी मिलती थी उसमें। तो उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, तो भैया एक बोल लेके आए बॉक्स पापा जी हमारे, उसमें महीने के लिए बिस्किट नमकीन ला के रख के लॉक लगा दिया। मम्मी को तो पूरा विश्वास था कि भैया मेहमान आए हैं बिस्कुट तो होंगे। मम्मी ने खोला, पन्नी मिली, और ताला वैसे का वैसे ही लटक रहा। सोचो लॉजिक सोचो। हम और भाई ने क्या किया, पीछे से इसको बोलने तो पेज खोल लिया, ढक्कन पीछे से खोल दिया, सारे गायब वो। तो ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कौन है ये, चलिए अच्छा देखते हैं। तो अब ये कह रहे हैं इस तरीके से, तो मैंने क्या किया, गुल्लक को उतना थोड़ा सा डाउन किया और पैसे निकालना स्टार्ट कर दिए उसमें से। तो कह रहे हैं कि क्या संभावना है कि जो कॉइन बाहर आएगा वो 50 पैसे का होगा। तो देखो यार 50 पैसे के कॉइन हैं कितने, पहले तो ये बताओ। 100 तो ऊपर तो लिख दो, 100 टोटल में ऐड करो तो 150 180 5 और ये 9, तो 5/9। फिर कह रहे हैं कि जो कॉइन आएगा वो विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये का कॉइन नहीं हो, मतलब ये नहीं होना चाहिए। यस और नो। अब कितने बचे, बस खत्म। तो 170 नीचे तो भाई साहब 180 रहना ही रहना है, इसमें तो कोई भी गुंजाइश है ही नहीं, ठीक है। अच्छा जी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोपी कौन, बाय अ फिश फ्रॉम द शॉप फॉर एक्वेरियम। देखो एक्वेरियम होता है जिसमें वही मछली आपने देखा होगा ना। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। अभी भैया हमारे पे एक्वेरियम है, इसमें 5 मेल फिश हैं और इसमें 8 फीमेल फिश हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो ये मेल फिश कितनी है बताओ, और टोटल कितनी है जी। क्वेश्चन 4 लाइन में आंसर देखो 1 लाइन में। तो वही मैंने बताया प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट जो होता है वो 90% का होता है, कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है। अब कोई बंदा इस क्वेश्चन को पढ़ेगा सोचेगा यार 4-5 लाइन का कितना बड़ा होगा, देख लो सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अ गेम ऑफ चांस। बहुत ही देखो इसमें क्या ही बात बोली, गेम ऑफ चांस। प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट हुई थी ना, तो प्रोबेबिलिटी का नाम जो था वो गेम ऑफ चांस था। प्रोबेबिलिटी तो बाद में, ये इसका प्रो वर्जन है, तभी तो इसके नाम में प्रो है। स्टार्टिंग जो थी वो गेम ऑफ चांस था, इस जो टॉपिक है ना इसका नाम ही गेम ऑफ चांस था, ठीक है। तो वो उन्होंने यूज़ किया। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट। बकवासगिरी कुछ नहीं है, देखो कह रहे हैं भाई साहब ये चक्कर ऐसे हमने घुमा दिया और ये लगी हुई इसकी निडल, तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा जाके, हमने घुमा दिया भर से। तो ये कह रहे हैं क्या संभावना है कि ये जो है ना ये 8 पे रुकेगा जाके। क्या संभावना है कि जो ये निडल रुकी ना किस पे रुकेगी, 8 पे जाके। सुनो 8 पर जाके। तो अब ये देखो 8 कितनी बार आया, टोटल नंबर
1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 अपॉन खत्म। कह रहे एक ऑड नंबर आ जाए। एक बात सुनो भैया, ऑड नंबर कितने इसमें कि ऑड नंबर पे रुक जाए, 1 2 3 4 4 अपॉन, हाँ गुड, वेरी गुड। अ नंबर ग्रेटर देन 2, सुनो सुनो ये सुनो, मजा आएगा मजा आएगा, सुनो सुनो, ग्रेटर देन, अब यहाँ पे एक सुनो सुनो यार, अरे रुक जा ना यार, ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 नहीं है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन। अ नंबर लेस देन 9, बहुत बढ़िया, नंबर लेस देन 9। अब एक बच्चा बोलेगा 9 तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट, उसने देखा ना 9 तो है ही नहीं यार इसमें, 9 से कम मतलब 8 7 ये सब आ जाएंगे उसमें, तो 8 अपॉन मतलब, तो ये हो गया सर्टेन इवेंट। ठीक है सर, कह रहे हैं अ डाई इज थ्रोन वंस, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार फेंकी गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब एक भैया एक डाई को अगर एक बार फेंका है तो सैंपल स्पेस क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कौन बोला, हाँ हम तो लिख रहे थे फिलो फिलो, तुम भी बोल गए। चलिए फिर कह रहे हैं कि एक प्राइम नंबर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, सुनो यार, प्राइम नंबर, अरे सुनो यार मेरी बात को, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5, कितने हैं 3, 3/6। कह रहे हैं नंबर लाइंग, हाँ बढ़िया क्वेश्चन, इसको सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, इसमें बच्चे गलती करके आ सकते हैं, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। लाइंग बिटवीन 2 and 6, अब देखने रहा, जब इन्होंने बोला 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 को मत लेना, 2 और 6 को, लेकिन अगर ये बोला होता लाइंग फ्रॉम 2 and 6, 2 से, तो 2 को भी लेते 6 को भी लेते। ये समझो, देखो हेर फेर समझो, शब्दों का हेर फेर है भाई साहब, शब्दों का क्या है, हेर फेर, कि तेरे मेरे दिल पर ताला, राम करे ये ताला जाए। अब वहाँ भी ताला वहाँ भी ताला, तो दोनों का हेर फेर का अंतर है, इसका मतलब समझे तुम लोग, तेरे मेरे दिल पर ताला, लॉक जो लगा हुआ है, राम करे ये भी ताला जाए, ताला में फ्राई कर दिया जाए, जबकि दोनों जगह आ तो ताला ही ताला रहा है। अरे मैं हिंदी भी पढ़ा लेता हूँ, हिंदी भी आती है, समझ ना, समझ नहीं आया, अरे बेटे सुनो, ऐसे होता ना कि एक थोड़ा सा राइमिंग बनाने के लिए थोड़ा सा हिंदी से थोड़ा सा हम लोग खेल कर लेते हैं। वो गाना नहीं है, इब्न बतूता पैर में जूता, पहले तो करता है फुर्र, सुना ना गाना ये। अब ये इब्न बतूता कौन है, ये भैया इब्न बतूता क्या थे, ये फॉरेनर थे जो भारत में घूमने आए थे, मोरक्को का रहने वाला था ये, तो 1333 में घूमने आया था ये। तो वो क्या था, तो वो उससे लगा था कि हम बहुत दूर घूमने जाएंगे। देखो मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लो, तुम लोग समझा करो। ये गाने में भी काफ़ी ऐसी बातें होती हैं। एक गाना है उसका, हेरा फेरी मूवी का, उसमें कंट्री की जो करेंसी है, पहले मैं जब छोटा था, ये मूवी आई थी 2001 के आसपास आई थी, तो तब हम लोग गाना सुनते थे, उल्टा से गाते थे कि रूस का रूबल देखा, जापानी येन देख। अब हमें क्या पता येन उसकी करेंसी है, रूबल रशिया की है, नहीं पता था ना, तो गाने में है ये सब चीज़ें। तो इब्न बतूता जो है ना, इब्न बतूता घूमने आया था, पूरे कंट्री को घूमने के लिए निकला था, मोरक्को का था वो। तो उसने चप्पल हाथ में ले ली, उसने कहा यार हम इतनी दूर जाएंगे, चप्पल घिस जाएंगी, और पैर घिस के रह गए 5 फुट के, लेकिन चप्पल नहीं उसने भाई साहब हाथ से उतारी, चप्पल हाथ में ले ली उसने। उस चप्पल की उसने पूरी जिम्मेदारी ली कि ये चप्पल कभी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हम पहनेंगे ही नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे ना शब्दों का हेर फेर किया। देखो बिटवीन है तो 2 और 6 को नहीं लेंगे, अगर फ्रॉम आ गया तो 2 को भी लेंगे, 6 को नहीं। शब्दों का फेर था भैया, वो हमने आपको बताया। तो 2 और 6 नहीं लेना, सुनो 2 और 6 नहीं लेना है। तो क्या बचा, 1 2 3, तो 3/। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर 2 2 बार 3/6, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर सेम आ जाएंगे। कह रहे हैं एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब देखो ऑड नंबर क्या है, 1 3 5, हर किसी का 3/6। क्लियर है सर? चलो अब थोड़े पत्ते खेल लेते हैं। क्या खेल लेते हैं, पत्ते। अब यार सुनो पत्ते, सुनो पत्ते का यार अगला क्वेश्चन भी पत्ते का ही है, तो ऐसा करें पत्ते बना ही लेते हैं फिर ना, रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। चलो पत्ते बनाओ। अरे छोड़ो यार, 52 पत्ते 2 पार्ट में हमने डिवाइड किए, 26 ब्लैक, ये तो आप याद कर लो यार, और 26 रेड, फिर 26 को 2 पार्टों में। अब BSC नाम से याद होगा, BSC स्पेड्स और क्लब इसी में होते हैं, और क्लब
डायमंड और हार्ट, डायमंड्स और हार्ट। फिर भाई साहब ये भी 13 में डिवाइड, पहला एक किंग, रानी, एस और ये जैक। एस को रखो नीचे, पता है क्यों? बताएं क्यों? इक्का है ना ये, दुक्का तिलका दहला तक है, ठीक है, और 3 4 ये चौका सब इसी में ही है। अब मैंने क्यों बोला एस को नीचे रखो? क्योंकि ये 3 होते हैं फेस कार्ड। ये 3 क्या होते हैं? इनमें फेस बना होता है। इनमें क्या बना होता है डियर? फेस बना होता है, ठीक है। तो ऐसी 13 इसमें, ऐसी 13 इसमें, ऐसी 13 सब 13, मेरा कुछ नहीं। तो देखो अब आ जाओ। One card is drawn from well shuffled 52 deck of cards. What is the probability of getting king? किंग होना चाहिए लेकिन रेड कलर का। सुनो, किंग होना चाहिए लेकिन कहाँ है रेड? रेड ये रहा। अब सुनो, एक किंग इसमें है, एक किंग यहाँ पे, एक किंग यहाँ पे, 4 हो गए। लेकिन सुनो अभी रेड का किंग होना चाहिए, तो रेड में किंग कितने होंगे? 2 ही तो होंगे, तो 2/52। पहले का इसका क्या हो जाएगा? 2/52। सेकंड देखो क्या है? फेस कार्ड। सुनो 3 फेस कार्ड यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 12, 12/52। कह रहे अ रेड फेस कार्ड, रेड में फेस कार्ड कितने? 6, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कितने हो गए? 6। बस यही सब छोटी छोटी बातें हैं। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट 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 ये आ गया। हर इसमें कितने जैक? एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक। तो हार्ट में कितने जैक? 1, 1/52। नीचे तो 52 लिख ही दो, जैसे ताश वाला क्वेश्चन आता है। स्पेड्स, अब देखो स्पेड्स कितने भैया? 13, तो 13 क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की रानी, तो डायमंड में रानी कितनी? एक ही तो होगी, तो 1/, अरे बताओ ना यार, ठीक है। अगला फिर से इस कार्ड के ऊपर है, कह रहे 5 कार्ड, द 10 जैक क्वीन किंग द वेल सफर्ड विद देयर 5 कार्ड्स हैं भैया, विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। 1 कार्ड, अच्छा ठीक है, ये इसका यूज़ नहीं, सुनो जरा। कह रहे एक तो 10 मतलब दहला, क्या है? 10, फिर एक जैक, गुल्ला उल्ला नहीं, रुक जाओ, गुल्ला बना दे, गुल्ला तुम्हें, गुल्ला, किंग और एस। ये जो 5 कार्ड है ना, ये कह रहे हैं जैक एस ऑफ डायमंड्स, किसके हैं ये? डायमंड्स के। किसके हैं ये सब? डायमंड्स के। बात नहीं करो। फिर कह रहे आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउन, इनके जो मुंह है ना वो मुंह नीचे कर दिए, देखने लायक नहीं थे, नीचे कर दिए। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, 5 में से कोई भी एक कार्ड निकाल लिया। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज द क्वीन, क्वीन कितनी है इसमें से? थोड़ा कितना है? कह रहे इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब हमने अच्छा क्वेश्चन देखो, हमने क्या किया? रानी को निकाला, क्या हुआ? अच्छा, हमने क्या किया? रानी को निकाला, मैंने कहा तुम साइड जाओ, तुम्हारे चक्कर में सब हो रही लड़ाई, तुम साइड हटो पहले। तो रानी को हमने क्या किया? निकाल के साइड में कर, हटा तुम हटो यार, ठीक है, उसे साइड में कर दिया। कह रहे अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप, फिर हमने क्या किया? दूसरा कार्ड निकाला, और क्या संभावना है कि एस आ जाए? एस कितने? अब टोटल कितने बचे? 4, क्यों? रानी तो चली गई, ठीक। फिर कह रहे हैं रानी चली गई है, फिर भी कह रहे हैं क्वीन आ जाए, याद आ रही है यार। तो अब रानी है ही नहीं, तो क्या चमका? अच्छा था ना क्वेश्चन, ठीक है। चलो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यार। है कह रहे हैं कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स अप विद द 132 गुड वंस। अब देखो यार, मतलब सुनो जरा, क्या था? 132 अच्छे पेन थे, बढ़िया, इनकी कंडीशन बहुत बढ़िया थी, यूज़ करने लायक थे, ठीक है, एक बैग में रखे थे। तो हमसे क्या हुआ? धोखे से इसमें 12 डिफेक्टिव पेन मैंने मिला दिए, मतलब वो बेकार जो पेन थे ना उनको मैंने मिला दिया इसमें, ठीक है भैया, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर आर, मतलब ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपने पेन को निकाला और देखा अच्छा है बुरा, ऐसा नहीं करना। एट रैंडम आपको एक पेन निकालना है, ठीक है। तो कह रहे हैं 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉ, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन। वो पेन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, गुड वन, अच्छा होना चाहिए। तो भैया अच्छे पेन कितने हैं? टोटल ऐड कर दो इन्हें, खत्म। देखना कितनी बकवास गिरी है इस क्वेश्चन में, 3-4 लाइन जो भी है वही बच्चों वाला एकदम।
हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। 17 देखो, कह रहे क्या हुआ, कह रहे देखो अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, 20 बल्ब है भैया हमारे पास। कितने बल्ब हैं? 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 में से 4 क्या है? बेकार है, डिफेक्टिव है, ठीक है। एंड 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव? अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4। अब एक बात सुनना, कह रहे हैं कि वो बल्ब कैसा हो? डिफेक्टिव हो। अब डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? टोटल कितने हैं? 4/1/5, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है इसका? सेकंड देखो जरा, कह रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, इज नॉट रिप्लेस, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट? अब यार बकवासगिरी कर, समझना इसको, मैं बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश में जाऊँ तो लगे बड़ा इंटेलेक्चुअल वाला है, समझना। कह रहे सपोज किया हमने, द बल्ब ड्रॉन, एक बल्ब निकाला, इज नॉट डिफेक्टिव, अगर वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है तो फिर वो कैसा? गुड है। यस और इसका मतलब हमने जो बल्ब निकाला वो क्या? गुड है, और उसको निकाल के हमने साइड में रख दिया। क्या रख दिया? पक्की बात है, अगले का जो भी आंसर आएगा नीचे कितना रहेगा? और अब जो गुड बल्ब थे अब वो कितने रह गए? टोटल कितने थे? पहले देखें टोटल बल्ब कितने थे। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव वन, तो भैया 4 डिफेक्टिव थे और 16 गुड थे। यस और नो? अब गुड कितने बचे? 15 बचे। यस और नो? बताओ ना यार, कंफ्यूज हुएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा था। ऐसे था वो, 20 बल्ब्स हैं, उनमें 16 अच्छे और 4 बुरे हैं, ऐसे थे, ठीक है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? बल्ब डिफेक्टिव नहीं है तो क्या था? गुड। अब गुड कितने बचे? 15.90। बताओ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ क्या यहाँ पे कि 20 बल्ब्स हैं, कह रहे हैं उनमें 4 डिफेक्टिव, पक्की बात है 16 अच्छे होंगे। फिर एक बल्ब निकाला जो कि डिफेक्टिव नहीं था, मतलब क्या था? वो गुड, तो उसको हमने साइड में रख दिया। तो अब गुड बल्ब कितने बचे? 15 और नीचे 19, ठीक है भैया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। देखो अब यहाँ पे वो है, मान लो इस तरीके मैंने नंबरिंग बनाई, डिस्क बना दी है, ये इनमें 1, इनमें 2, इनमें 3, ऐसी 90 तक मैंने नंबरिंग कर दी है। इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2 डिजिट नंबर। अब देखो 1 से लेके 90 तक 2 डिजिट के कितने नंबर हैं ये आपको बताना है। तो भैया वैसे अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप क्या दोगे? 81। बट अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो और आप जानना चाहते हो कितने, तो सुनो जरा ध्यान से सुनना। 2 डिजिट नंबर, एक 10 हुआ और कितना हुआ? 11। कहाँ तक जाएगा? 90 तक। क्या ये AP बन रही है? तो अगर AP बनी, n निकाल लो। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना लास्ट? सर ये क्या हो रहा है? प्रोबेबिलिटी AP घुसेड़ रहे हो भैया? घुसेड़ नहीं रहे हैं, ये इधर कितना आ गया? 80 और n। हाँ जी, जो इतना पढ़ा लिखा होगा AP जितना, उसे इतना पता नहीं होगा कि 81। हाँ नहीं, आपकी बात ठीक है कि सर जिसको ये पता होती है कन्फ्यूजन बच्चों को, तो हमने दोनों टाइप के बच्चे वो बता दिए देख के। तो मतलब कितने हो गए उसमें? 81/90। चलिए फिर कह रहे हैं अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, 64, 81, बस इतने ही तो होंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/90। फिर कह रहे हैं अ नंबर डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 मतलब जो 5 की टेबल में आता है। तो भैया देखो 5, 15, 10, 20, 25 ऐसे कहाँ तक? 90 तक है ना। बन गई AP बन गई ना। क्या दिक्कत है इसमें यार? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 90, a कितना है जी? 5, n नहीं पता, d कितना है जी? 5। तो ये गया तो 85 डिवाइड बाई 5, 18 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई? बस AP से क्या है ना कि वो थोड़ा हो जाएगा सिंपल, मतलब ज़्यादा तुमको अजीब सा नहीं लगेगा। कोई डाउट है तो बताओ इसमें, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आप लोग, तब तक हम एक मैसेज कर लें भैया। क्वेश्चन 19 कह रहे हैं इसमें कि एक हमारे पास डाई है और डाई में कितने फेस? 6 फेस।
क्योंकि वो भी एक क्यूब होता है हमारा ना। तो उसके 6 पे तो एक पे ए लिखा, एक पे बी, एक पे सी, डी, ई, ए, इस तरीके से लिखे। तो मैंने उसको रोल किया, मैं फेंका, तो क्या संभावना है कि ए ऊपर आ जाएगा, ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या। अच्छा अब देखो ए कितनी बार आई ये बताओ, 2 बार, 2 बार, और टोटल कितना है 2/6 मतलब 1/3। डी कितनी बार आया जी, 1 बार, तो 1/6। ये वही वाला बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। ये कह रहे हैं इसके ऊपर स्टार बना हुआ है, एग्जाम में नहीं आने का, देख लो चलो। कह रहे सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम, ठीक है, ये एक आपका मान लो फ्लोर है ये, ठीक है, 3 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी, आपके पास ये डाई है और आपने डाई रोल कर दी इस रेक्टेंगल के अंदर। तो कह रहे क्या संभावना है कि वो सर्कल के अंदर रुकेगी आके। तो बहुत ही सिंपल है, सर्कल का एरिया अपॉन टोटल एरिया, बस सर्कल का जो रेडियस है वो 0.5 है, तो πr² अपॉन पूरे का स्क्वायर मतलब 3 × 2। समझो, मतलब समझो इसका मीनिंग समझो। हमसे बोला गया है कि हमने जो डाई जो थ्रो किया है ना, क्या संभावना है कि वो सर्कल के अंदर आ जाए। हम चाहते हैं क्या सर्कल के अंदर आ जाए, तो सर्कल का एरिया ये हो गया। और लेकिन जा तो कहीं भी सकता है ना, हो सकता है यहाँ पे रुके आके, हो सकता है यहाँ रुके, ये हो सकता है यहाँ रुके, रुक तो कहीं भी सकता है, अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 कह रहे हैं A lot consists of 144 ball pens which 20 are defective and others are good। देखो 144 पेन हैं, उनमें से 20 क्या डिफेक्टिव है, बाकी सब ठीक हैं। तो 122 तो गुड हो गए, अच्छे हो गए, और 20 क्या हो गए भैया डिफेक्टिव पीस। क्लियर है। अच्छा कह रहे हैं नूरी विल बाई अ पेन इफ़ इट इज़ गुड। नूरी पेन तभी खरीदेगी, सही बात है, जब वो अच्छा होगा, इसमें तो सही बात है। बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्ट, और वो नहीं खरीदेगी अगर पेन हमारा क्या डिफेक्टिव है। तो कह रहे हैं द शॉपकीपर ड्रॉप 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। अब समझना यार, बच्चों वाले क्वेश्चन है। एक पेन, एक दुकानदार, मैं इसको थोड़ा सा फील कराता हूँ क्वेश्चन को। दुकानदार के पास 144 पेन है, उसको पता है कि भाई साहब ये 20 डिफेक्टिव हैं और 122 ठीक है। अब नूरी गई उनके पास, नूरी, तो नूरी ने कहा कि अंकल जी एक पेन दे दो, तो उन्होंने आंख बंद करके एक पेन निकाल दिया। कह रहे क्या संभावना है कि नूरी उस पेन को खरीदेगी, और नूरी कब खरीदेगी, जब पेन क्या है गुड। तो द गुड आने की प्रोबेबिलिटी 24 हो सॉरी हाँ, गुड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया 124 अपॉन। क्लियर है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि क्या संभावना है कि वो पेन नहीं खरीदेगी। इसके 2 तरीके हैं करने के। अगर खरीदेगी तो उसकी संभावना ये है, हम कह रहे हैं कि वो नहीं खरीदेगी, मतलब 1 से माइनस कर दो, या फिर नहीं खरीदेगी मतलब क्या होंगे डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितना है, बस जो भी था आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है भाई साहब सारे बढ़िया हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हैं ये। 22 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे भैया रेफर टू एग्जाम्पल 13। वहाँ पे बोला गया एग्जाम्पल 13 में कि 2 डाई को एक साथ फेंका गया, तो टोटल आउटकम 36 हो सकता है। दोनों डाई पे 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3, ऐसे कितना 36 आउटकम। फिर कह रहे हैं कि इस टेबल को ना कंप्लीट करो। पहले क्या करो, कंप्लीट करो। समझना, इन्होंने कुछ तो आपको भर के भी दिए हैं। 1 अपॉन, जैसे इसको दिया इन्होंने 1/36, और एक को दिया है 5/36, ऐसे इन्होंने खुद भर के भी दिए हैं। कह रहे बाकी आप सब लोग फिल करो, इतना गिवन है। समझना इसका मीनिंग क्या है। सम 2 ऑन डाई, 2 डाई हैं, आपने दोनों डाई को ज़मीन पर फेंका, उनके ऊपर कोई ना कोई नंबर आएगा, तो क्या उनका सम 2 हो जाए, तो देखो एक ही बार तो होगा कर, इसको ऐड करो, कितना हुआ, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तो कहीं पर भी देख लो केवल उनका सम 2 एक बार ही होगा, बस एक बार, इसीलिए 1 अपॉन। कह रहे उनका सम 3 हो जाए, तो देखो 3 वाले कितने होंगे 2 1, एक तो ये है और एक ये है, यस और नो, यही तो है और तो कुछ नहीं है, तो 2 अपॉन। अच्छा फिर कह रहे उनका सम 4 हो जाए, तो देखो भैया 1,3 और 2, और 3, कितनी है 3 ही तो है। अब तुरंत एक बच्चा दिमाग लगा कि सर इसका हो गया 4/36, सर इसका हो गया 5/36, और सही बात है, बड़ा मजा आएगा, इसीलिए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब उनका सम 5 आ जाए, तो 1,4
और 2, ये आप समझ रहे हो ना भाटी, 1,4 का सम 5, मतलब 1 और 4 को ऐड करो 5 आ रहा ना, 2 और 3 को ऐड करो, 3 और 2 को ऐड करो, और 4 और कितना हो गए 4। और ये सर वैसे ही चल रहा है, सही बात है, देखते रहो देखते रहो। 6 आ जाओ चलो। ये भैया ट्रायंगल एंगल इसलिए बता रहा हूँ पहचानने के लिए, तुम लोग वहाँ पे ऐसे कलाकारी मत करना, अपना देख लेना बस। फिर ये हो गया 3 3 6, 4 2 6 और 5 और 1 6, कितने हो गए 1 2 3 4 5। नहीं है कौन ये, दिखाओ जरा कौन है ये। अनुज क्या हुआ? सर इन्हें समझा दिए। तो अंदर ही बैठो, चलो अभी मैं आ रहा हूँ, अंदर रखो, अंदर चलो अभी आ रहा हूँ, बंद करो गेट। अब आया सुनो 7 पे आओ, 7 पे। अरे सारे बच्चे ध्यान देंगे 7 पे। 1,6 मतलब इनका 6 कितना 7, इनका 7 7 7 7 7 और कहीं है तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 6/। फिर देख रहे हैं उसके बाद कम होना स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसा मत करके आना कि 1 2 3 4 6 5 मतलब 6 आ गया, फिर 7 कर दो, फिर 8 कर दो, ये तो बढ़ेंगे लेकिन नंबर घटेंगे, तो ऐसे नहीं करना हमको, ठीक है। अब आ जाओ 9 पे, अब आ जाओ 9 जिनका सम 9 हो जाए, तो देखो 6 3 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 कितना हो गया 4, तो 4/36, 3/36 और 2/। तो हमने ये पूरा फिल कर दिया, टेबल बन के तैयार हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसके जो आगे जो बात बोल भाई साहब 1 लाख रुपए की बात कह रहे हैं, इसके आगे कह रहे हैं द स्टूडेंट्स आर्ग्यू, स्टूडेंट क्या कर रहा है आर्गुमेंट कर रहा है टीचर से, क्या कह रहा है कि सर दैट आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। सही बात है, जब आपने क्या किया 2 डाई को थ्रो किया, फिर उनका सम किया, तो या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 5 12 यही तो आएगा, तो कितने आउटकम्स हुए 11, कितने हुए? तो सर आपने पढ़ाया था हमको कि जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो तो नीचे आते हैं, तो आपने यहाँ पे 1/11 क्यों नहीं लिखा? सर आपने यहाँ पे 2/11 क्यों नहीं लिखा? क्या बच्चे का आर्गुमेंट आप समझ पा रहे हो ना? समझो, जब टीचर ने पूरी ये टेबल फिल कर दी, अब एक बच्चा होशियार बच्चा तो सर से आर्गुमेंट कर रहा है, मतलब आर्गुमेंट मतलब एक पॉजिटिव वे में कर रहा है आर्गुमेंट, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि सर आपने एक बात बताई थी कि जो टोटल आउटकम्स होते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं। सही बात है, तो सर जब हमने 2 डाई को फेंका तो उनके ऊपर सम आ जाए, उनके आउटकम्स यही तो हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने 11। आपने नीचे तो हर जगह 36 लिखा, सर ऐसा क्यों? आपने नीचे 11 क्यों नहीं लिखा? मतलब 1/11 2/11 ऐसा क्यों नहीं लिखा आपने? क्या उसका डाउट समझ आया ना तुमको? बहुत खुशी की बात है। अब देखो फिर टीचर समझा रहा है उनको, तो टीचर कह रहा है बेटे कि एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो भी आउटकम्स आते हैं किसके आते हैं? एक्सपेरिमेंट के। एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था? पहले हमने डाई को फेंका है। किसको फेंका हमने? डाई को। जब आप डाई को फेंकोगे तो आउटकम तो 36 ही आने हैं। ये जो है ये तो इवेंट्स हैं। किसी ने बोला कि इनके ऊपर सम आ जाए 2, तो उसके ये 11 कंडीशन है। किसी ने कहा कि उनका सम 3 आ जाए तो हो सकता है 4 ही कंडीशन होती। किसी ने कहा कि उनके ऊपर 6 आ जाए तो कंडीशन और थी। ये तो हम कंडीशन बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था? जो टोटल आउटकम्स लेते हैं ना वो हम एक्सपेरिमेंट का लेते हैं। किसका लेते हैं? एक्सपेरिमेंट का। हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया? हमने 2 डाई को थ्रो किया था, तो उनके तो एक्सपेरिमेंट 36 होंगे। ये तो हम क्वेश्चंस बना रहे हैं अपनी तरफ से। नहीं चमका? समझो, आपने 2 डाई को थ्रो किया, आउटकम 36 से आएंगे। उन 36 को लेके आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं कि दोनों के ऊपर इवन नंबर आ जाएं, दोनों के ऊपर ऑड नंबर आ जाए। जैसे मैंने कहा दोनों के ऊपर इवन नंबर आ जाए, तो देखो आप किसको लोगे? इसको लोगे, इसको लोगे, इसको लोगे। 3 यहाँ से आ गए, 3 ही यहाँ से आ गए और 3 ही आपके यहाँ से आ गए। यस और नो? तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? अब आप कहोगे सर इनके नीचे 9 लो। फिर क्या बात समझ आ रही है? तो ऐसे नहीं करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके टोटल आउटकम्स लिखते हैं। ठीक है भैया? तो भाई बच्चा आर्गुमेंट कर रहा है कि सर आपने 1/11 या 2, तो डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? नहीं भैया, हम एग्रीमेंट नहीं करते, मतलब एग्री नहीं है इनके। जस्टिफाई योर आंसर, तो आप लिख के आएंगे द टोटल आउटकम विल ऑलवेज टेक टू द एक्सपेरिमेंट। जो हम आउटकम्स लेते हैं ना वो किसका लेते हैं? एक्सपेरिमेंट का। ये तो कंडीशन है उसमें। तो हम यहाँ पे क्या लिखे? नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वॉट एवर द स्टूडेंट इज सेइंग। फिर आप नीचे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे नीचे? कि द आउटकम्स ऑलवेज टेक्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट होता है हम उसको लेते हैं। ठीक है? बोर्ड में आने का नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये।
चलो जी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कि एक गेम हो रहा है, कंसिस्ट टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। अच्छा एक बात सुनो, एक कॉइन को 3 बार उछाला है, ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपए की बात है। एक कॉइन को 3 बार उछाला है या 3 कॉइन को 1 बार उछाला है, कोई अंतर नहीं, प्रोबेबिलिटी अभी तक 10th क्लास में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, आउटकम हो जाएंगे 8। एक कॉइन को 3 बार उछाला है या 3 कॉइन को एक साथ फेंक दिया, तो उनके टोटल आउटकम्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मेरे भाई समझ जाओ इस चीज़ को, ठीक है। तो कह रहे हैं एक कॉइन को 3 बार फेंका, टोटल आउटकम्स कितने हो गए जी? 8। अब 8 कैसे लिखते हैं देखो जरा, 8 का आधा 4, 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार, फिर 1 बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो जी, अच्छा ये हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं 3 टाइम नॉट, ठीक है। हानिफ विंस इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट, द 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूज, अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। अच्छा देखो ये क्या कह रहे हैं कि एक हनीफ भाई हैं, वो हनीफ भाई जीतेंगे कब? जब तीनों पर सेम रिजल्ट आएगा तभी जीतेंगे वो, अदरवाइज वो सब में क्या होंगे? हारेंगे। तो कह रहे हैं कि बताओ उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी, हारने की प्रोबेबिलिटी बताओ। चलो इनकी हारने की प्रोबेबिलिटी समझना जरा, समझना। बंदा जीतेगा कब? जब तीनों पे सेम आएगा, तो इस पे जीत गया होगा वो, और बाकी तो सब पे क्या हुआ होगा? तो कितनी बार हारे भाई साहब? 6 बार। तो 6 अपॉन दिस इज योर आंसर, बताओ यार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, और एनसीईआरटी में अगर किसी क्वेश्चन में हिंट दे दी जाए तो समझो क्वेश्चन टफ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो इसमें हिंट दे दी इन्होंने, तो हम लोग जब भी हिंट वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन तो पढ़ते ही नहीं है, हम सीधे हिंट पे जाते हैं। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हम क्वेश्चन पढ़ भी लेंगे एक बार। कह रहे हैं अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को कितनी बार फेंका है, या फिर 2 डाई को 1 बार, कोई अंतर नहीं है। तो टोटल आउटकम्स यही है, ये इसीलिए मैंने हटाया नहीं, ये 24 के यही आउटकम्स है, बार बार क्यों लिखूँ समझ जाओ। फिर कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, कि 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। ये ईदर टाइम ना आके दिमाग खराब कर दिया, ईदर टाइम। और फिर कह रहे हैं 5 विल कम एटलीस्ट वंस। समझो ये इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे इसकी। अब देखो एनसीईआरटी की पहले मैं आपको बता दूं चालाकी क्या किया एनसीईआरटी ने यहाँ पे बहुत बड़ा लॉजिक लगाया और बड़े मतलब खुश हो रहे हैं देखने के, हमने बच्चे को देखो बना दिया। देखो ये क्वेश्चन अगर ये पहले पूछते, समझना अभी बताएंगे इसका कारण क्या है, ये वाला क्वेश्चन पहले पूछते और ये वाला बाद में पूछते तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती। ये क्या चक्कर था, ये नहीं बात बता रहे हो आप, देखना समझना कैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं पहले इस क्वेश्चन को करता हूँ क्योंकि देखो हम लोग यार टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इसलिए। अदरवाइज जो मतलब नया बालक है वो पहले इसी को ही सॉल्व करेगा, सेकंड पे तो बाद में जाएगा। तो मैं इसको उल्टा करके बता रहा हूँ, फिर मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, एक बालक की तरह भी एक टीचर की तरह। तो पहले मैं टीचर के तरीके से बता रहा हूँ। कह रहे हैं 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 2 डाई फेंकी हैं, कम से कम एक पर तो 5 आ जाए, कम से कम एक पे क्या आ जाए 5 आ जाए, कम से कम एक पे, दोनों पे आ जाए तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो जो कम से कम एक पे 5, एक तो ये हो गया, 2 3 4 और पूरा ये चलेगा, 6 यहाँ पे हो गया, 10 यहाँ पे हो गया और ये 11। क्या मैं समझा पाया? समझो इसको मैं पहले कह रहे हैं कम से कम 5 एक जगह तो आ जाए। जैसे 2 डाई आपने ज़मीन पे फेंकी, इस तरीके से गिरी, तो कह रहे हैं या तो इस पे 5 आ जाए या इस पे आ जाए या दोनों पर आ जाए, वो सब चलेगा। तो 1,5 चलेगा इसमें, बिल्कुल चलेगा। 2,5 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 3,5 भी चलेगा, 4,5 भी, और ये तो पूरा चलेगा क्यों 5 तो है। तो ऐसे कितने हो गए 11। तो इसका आंसर पता है कितना हो गया 11/36। समझना बात को, क्लियर है। और ऊपर वाला क्या रहा है 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, ना तो 5 इधर आए ना इस पे, मतलब 5 कहीं भी ना हो, 5 कहीं भी ना हो। और ये क्या है कि जहां 5 है 1 से माइनस कर दो, खत्म। 1 से माइनस कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। ये 1 से माइनस कर दो, आंसर आ गया। चेक भी कर लेना चाहिए आप। क्या चमका? अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले किया होता तो दूसरे वाले में लॉजिक लगाना ही नहीं पड़ता। इन्होंने चालाकी क्या की है कि ये वाला पहले पूरा,
क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना? यहाँ ये कह रहे हैं कि कम से कम 5 एक बार आ जाए, तो ये तो हमने काउंट कर लिया। यहाँ कह रहे 5 कहीं भी ना आए, मतलब जो प्रोबेबिलिटी उसका जस्ट उल्टा, तो 1 से माइनस कर दो, आंसर आ गया। चलो अब आप कह रहे हो सर आप तो टीचर हो, चलो आप भैया पढ़ा रहे हो हैं, तो हम सर कैसे करते हो? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। कह रहे 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, 5 कहीं पर भी ना हो, तो आप क्या करते? आप इसको भी लेते, आप इसको भी लेते, इसको भी लेते, ये या इसको छोड़ देते, इसको लेते, ऐसे काउंट करते 25 आते ये, या तो ऐसे करते, फिर आप कितना टाइम लगता है उसमें, समझो ना। इसकी हिंदी समझो, 5 विल नॉट कम ईदर टाइम मतलब 5 कहीं भी ना हो, दोनों डायरेक्ट 5 नहीं आया, हम उसको लेंगे। मैं मारूं? कोई डाउट है बताओ? क्या मैं समझा दिया? ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 देखते भैया, ख़त्म कर देते इसी में यार 25 को भी। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर, से आर्ग्यूमेंट बड़े कर रहे हैं बालक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉन। सुनो सुनो सुनो, देखो देखो, कह रहे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, जल्दी देखो। ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं। कह रहे इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को एक साथ फेंका गया, तो पक्की बात आउटकम होगा HH, HT, TH और TT। फोल्डर कौन है? सुनो सुनो, कह रहे हैं अगर 2 कॉइन को एक साथ फेंका है तो मैंने टोटल आउटकम लिख, जैसे मैंने आगे पढ़ा, कह रहे हैं देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। ऐसा ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हमने तो 4 लिख लिए। ये कह रहे हैं देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। क्या क्या? 2 हेड्स, सही बात है, 2 टेल, सही बात है, कह रहे हैं 1 ऑफ ईच, और इनमें से एक, मतलब वो ये कह रहे हैं HT और TH को एक ही मान, एक ही यूनिट मान रहे हैं, समझना। कह रहे हैं इस पे हेड, इस पे टेल या हेड, इसको एक ही मानना है वो, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, देयरफॉर ईच ऑफ दिस, क्या इनकी सबकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/3, सही बात है। अगर आप इस पूरे को एक यूनिट मानेंगे, समझना, फिर मैं आपसे बोलूँ दोनों पर हेड आ जाए तो 1/3 तो होगा, लेकिन मेरे भाई इन दोनों को एक कैसे मान सकते हैं? इम्पॉसिबल है ना ये तो। हम HT और TH को अलग अलग मानेंगे, ऐसे तो फिर आप यहाँ पे देखो HHT, समझना, 2 बार हेड 1 बार टेल, ऐसे तो इसको भी एक ही मानोगे, 2 बार हेड 1 बार टेल, इसको भी एक ही मानोगे, 2 बार हेड 1 बार टेल। तो इसमें ऑर्डर भी मैटर करता है, इसमें ऑर्डर भी मैटर करता है। क्या बात समझ में आई? ये कहना चाह रहे हैं कि AB बराबर BA, मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं, AB और BA साइड में तो बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भैया HT और TH इनको अलग अलग माना जाएगा। मतलब क्या एक बात बताओ, 2,3 क्या 3,2 एक ही बात है? कोऑर्डिनेट में एक ही बात है? नहीं भाई साहब, अलग अलग, जमीन आसमान का अंतर है। ये x पे जाना है 2, यहाँ y पे जाना है 3, यहाँ x पर 3 y पर 2, अंतर है ना। तो ऐसे यहाँ पे HT और TH को अलग अलग माना जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम गलत बात कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। सेकंड कह रहे हैं पर डाई इज थ्रोन, सही बात है, डाई को अगर मैंने फेंका टोटल आउटकम, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम लायक नहीं है, ये केस स्टडी में थोड़ा बहुत आ सकता है, बट आप कंसेप्ट समझो बस। तो कह रहे हैं अगर आपने एक डाई को फेंका तो टोटल जो आउटकम्स होंगे वो 2 ही होंगे। आप कहोगे यार ये क्या बात हो रही है सर, हमें 6 पढ़ा है, ये तो 2 कह रहे हैं, लेकिन समझो, कह रहे हैं या तो ऑड नंबर या इवन नंबर। बात तो ठीक है, आप खुद देख लो, या तो 1 से लेके 6 तक या तो ऑड हैं या फिर इवन है, सही बात है। तो कह रहे हैं कि ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। आप इनको मारो गोली, आप बताओ ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऑड कितना है? 1 2 3 3/6, क्या 1/2 नहीं है? तो क्या इनकी बात सही नहीं है? क्यों? समझो समझो समझो, इवन आने की क्या है प्रोबेबिलिटी? फिर 1/2, तो बराबरी तो हो रही है ना दोनों की। तो कह रहे हैं जब आपने डाई को थ्रो किया तो या तो इवन आएगा या फिर ऑड आएगा, 2 ही आउटकम्स आएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्या चमका। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन गलत इसलिए था क्योंकि 1/3 नहीं आ सकता था, 1/4 अगर ये कहते तो उनका ठीक था, बट यहाँ पे ये ठीक कह रहे हैं, इवन की 1/2, ऑड की 1/2। तो भाइयों बहनों, इसी के साथ आप लोगों की मेहनत के साथ हम लोगों ने सिलेबस ख़त्म कर दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कोई दोबारा बालक ऐसा ना हो जो दोबारा शुरू से ये सब पढ़े। यार तुम लोग लॉजिकली नहीं हो बिल्कुल ही, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग दोबारा हमें अगले साल मिलो, चाहता तो हूँ मैं दिल से, क्यों हमें तो पैसे ही बनेंगे, लेकिन कोशिश ये करो कि सिलेबस ख़त्म हुआ है। अंकुश भारद्वाज सुनो, आज से हमारे पास लगभग 60 से 70 दिन तो हैं,
ठीक है, सिलेबस हमारा ख़त्म हो गया। सिलेबस तो वीडियो के चक्कर में इतना लेट हुआ, सिलेबस तो बहुत जल्दी हो जाता, बस एक एक क्वेश्चन आपको बताना पड़ता है। अगर वीडियो नहीं बनता तो 25 में से 10 बताते हैं आपको कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा फलाना। तो लेकिन इससे क्या होता है, वीडियो से आपको ये बेनिफिट है। तो भैया सिलेबस ख़त्म है और अब आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। लली बड़ी हंस रही, तो अब मतलब लग जाओ यार, 60 से 70 दिन बच्चे हमारे पास। और अब मैं एक सीरीज चलाऊंगा, यूट्यूब पर भी चलाऊंगा, आप लोग तो खैर देखते रहोगे। 2 चलाएंगे, मैं बोल जाता हूँ, हो नहीं पाता, पिछली बार भी ऐसे ही बोला था, लेकिन इस कोशिश करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ऐसी सीरीज़ लेकर आएंगे, हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन 4 या 5 तक अपलोड करेंगे 95 प्लस वाले बच्चों के लिए, जिनका टारगेट है 95 प्लस से। उसमें केस स्टडी के क्वेश्चंस भी होंगे और बेसिक क्वेश्चन भी होंगे, टफ भी ज़्यादा, मतलब हाँ मैं चलाऊँगा इसको, तो इसको भी आप लोग देखना, प्यार देना अपना, मैं देते तो नहीं। चलो ख़त्म करो, तालियाँ, सिलेबस ख़त्म हो गया।